हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं और अब जाके हम आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं। उसका कारण ये है कि कल रात को हम गए थे LPK लव पैशन कर्मा, तो एक नाइट क्लब है। काफ़ी लेट आए वहाँ से, लगभग 4 बजे हम अपने स्टे पे आए सुबह के। तो उसके बाद हम आके सो गए और काफ़ी लेट उठे। अब जाके हम थोड़ा रेडी हुए हैं और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, अपने गोवा के ट्रिप के डे 3 की लेट शुरुआत करने के बाद हम सीधा निकल पड़े चपोड़ा फोर्ट के लिए। चपोड़ा फोर्ट, ये फोर्ट लोकेटेड है बारडेस गोवा में और ये नॉर्थ गोवा का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट है। इस फोर्ट पर 2001 में रिलीज हुई हिंदी मूवी दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी, जिसके बाद से ये फोर्ट काफ़ी पॉपुलर हो गया है और लोग इसे दिल चाहता है फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये फोर्ट अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है कैलंगूट से और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है वेगेटोर बीच से। तो गाइज, अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और हम चपोड़ा फोर्ट पहुंच चुके हैं। चपोड़ा किले पर पिछले दशकों और सदियों में कई शासकों ने शासन किया था। किले की स्थापना मोहम्मद आदिल शाह ने की थी, जिन्होंने 1627 और 1656 के बीच बीजापुर डायनेस्टी पर रूल किया था। उन्होंने हिंदू हमलावरों के हमलों को रोकने के लिए यह किले का निर्माण करवाया था। चपोड़ा फोर्ट है। अगर आप दिसंबर के मंथ में आते हो तो बहुत ज़्यादा सनी होता है और पूरा सूख जाएगा, चारों तरफ ग्रीनरी नहीं दिखेगी। अक्टूबर के मंथ में पूरी पहाड़ियाँ ग्रीनरी से घिरी हुई हैं। ये बेस्ट टाइम टू विजिट है फॉर गुड व्यू। चपोड़ा शहर को उस समय आदिल शाह के नाम पर शाहपुरा या शाहों का शहर कहा जाता था। किला 1612 में बनवाया गया था। इसे शिवाजी के बेटे संभाजी ने 1683 AD में और भोंसले ने 1739 AD में 2 बार घेरा था। गोवा की आजादी तक इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली शासन के दौरान किले का पुनर्निर्माण भी किया गया था। पुर्तगालियों ने घेराबंदी के दौरान भागने में मदद के लिए किले के अंदर कुछ बदलाव भी किए। इसमें सुरंग जैसी सुविधाएं जोड़ी, जो आपात स्थिति के लिए समुद्र तट और चपोड़ा नदी के तट तक फैली हुई थी। चपोड़ा किले में एक घटना की दिलचस्प कहानी है, जो वर्षों पहले एक विशेष युद्ध के दौरान घटी थी। यह माना जाता था कि किले की दीवारों को तोड़ना संभव नहीं था और इन दीवारों पर चढ़ना निश्चित रूप से असंभव था। हालांकि उस समय के मराठा नेता संभाजी ने इस धारणा को तोड़ दिया और वो काम किया जो दूसरों को असंभव लगता था। उनकी सेना आसानी से इस किले की दीवारों पर चढ़ गई। किले के प्रभारी पुर्तगाली जनरल ने यह देखा और चौंक गया और इन लोगों की ताकत से बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए बिना किसी प्रतिरोध के उसने किले को मराठाओं को सौंप दिया। हालांकि अब किला ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन यहाँ आपको फोर्ट की बाउंड्री दिखेगी, जिस पर बैठकर आप खूबसूरत फोटोज और वीडियोज ले सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर आप चपोड़ा, अंजुना और वेगेटोर बीच का सुंदर पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं और समुद्र के खूबसूरत दृश्यों को देखकर सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। यहाँ आने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है और ये सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है। चपोड़ा फोर्ट के पास में ही हमें कुछ रोड साइड स्टॉल्स दिखे, जिनसे हमने कुछ ब्रेसलेट्स और बैंड्स लिए और फिर हमें भूख लगने लगी तो हम पास के ही एक फूड आउटलेट में चले गए। यहाँ हमने वेज मैगी, ब्रेड ऑमलेट, जूस और चाय ऑर्डर की। यहाँ हमारा 5 लोगों का बिल अप्रॉक्स 700 आया। और ये हमारा कोकम शरबत हमने ऑर्डर किया है, जो कोकण और महाराष्ट्र में काफ़ी इस्तेमाल होता है। पेट के लिए ठंडा करता है। ये गर्मी में इसका सेवन करना उचित होता है। चपोड़ा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े वेगेटोर बीच सनसेट को एंजॉय करने के लिए। तो गाइज, वी हैव जस्ट रीच्ड वेगेटोर बीच। तो पास में ही था ये, आज चपोड़ा फोर्ट के एकदम पास में ही है वेगेटोर बीच। ये वही बीच है दोस्तों जो अभी हमें ऊपर चपोड़ा फोर्ट से दिखाई दे रहा था। नॉर्थ गोवा में है तो यहाँ पर आना तो बनता है, क्योंकि ये बीच बहुत खूबसूरत है और उतना क्राउडेड भी नहीं रहता, तो यहाँ पर आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं हूँ वेगेटोर बीच पे और ये बीच सनसेट के लिए फेमस है मेनली। कल तो क्लाउडी था तो ओजरान पे हमें सनसेट दिखा नहीं, और अभी हम वेगेटोर में आए हैं सनसेट के व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। वेगेटोर बीच से चपोड़ा, ओजरान, अंजुना, बागा एंड कैलंगूट बीच ये सब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और आप इजीली पहुँच सकते हैं यहाँ पर। बाकी जगह की तरह यहाँ भी आपको पेड पार्किंग मिल जाएगी। और अंजुना फ्ली मार्केट जो वेंसडे को लगता है वो भी यहाँ से पास में ही है और यहाँ आसपास आपको बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। कल हमने एक रेस्टोरेंट ट्राई किया था जिसका नाम था पैस गोवा, वो भी यहाँ पास में ही है। उसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरा कल का डे 2 वाला व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा।
वेगेटोर बीच पर हमने सनसेट के मेस्मराइजिंग व्यूज को एंजॉय किया और फिर से एक खूबसूरत शाम नॉर्थ गोवा में स्पेंड की और फिर हम निकल पड़े अपनी स्टे की तरफ और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े डिनर करने के लिए। डिनर करने के लिए हम गए कैलाश पर्वत। अरे नहीं, वो वाला कैलाश पर्वत नहीं जहाँ महादेव रहते हैं, ये कैलाश पर्वत एक फैमिली रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ ऑर्डर किया चाट प्लेटर, पानी पूरी, मशरूम, पनीर टिक्का, दाल तड़का, रोटीज और जीरा राइस। हमें यहाँ का खाना बहुत पसंद आया, मानो आत्मा तृप्त हो गई हो खाना खा के। हम 5 लोग थे और हमारा बिल अप्रोक्सीमेटली 2500 आया। वैसे तो हमें जो भी यहाँ हमने ऑर्डर किया वो सारा पसंद आया, बट इनकी चाट बहुत फेमस है तो वो ट्राई करना ना भूलें। कैलाश पर्वत को मैं हाईली रेकमेंड करूंगा एज ए गुड वेज फैमिली रेस्टोरेंट ऑप्शन। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बीता हमारा 3rd डे नॉर्थ गोवा में और फिर हम निकल पड़े अपने स्टे की तरफ। ये गोवा की व्लॉग सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कुछ सवाल हों या सुझाव हों तो वो भी मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं कमेंट्स के जरिए। और हाँ, हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।